हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम की में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में आई हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर की वैकेंसी है, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी इसमें देखने को मिल रही है, सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। और इसके अलावा उसमें बता दें आपको असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, इस प्रकार से मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर भी है, एडिटोरियल आपका एडिटर पब्लिकेशन भी है, और कुक है, मेस हेल्पर है। इसके अलावा आपको आपको इसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इसमें लेफ्ट ऑपरेटर, सीनियर सिस्टम एनालिसिस्ट की वैकेंसी देखने को मिल रही है। ऑपरेटर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी भी है इसमें। और जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ऑपरेटर के अलावा स्टैटिक ऑफिस स्टैटिकल आपका जो असिस्टेंट होता है वो, लेपोर्टी असिस्टेंट, इसके अलावा कैटोग्राफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर हाउस जो गेस्ट हाउस होते हैं उसमें भी यहाँ पर उसकी पोस्ट भी यहाँ पर निकली हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट की भी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें कितनी कितनी पोस्ट है वो आपको दिखा दें पहले हम, तो किस प्रकार से कितनी कितनी पोस्ट किस हिसाब से बंधी हुई है, कहाँ कहाँ में, इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट के बारे में भी आपको बता दें, अच्छी खासी एज लिमिट इसमें दी गई है। आपको डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आपको 50 तक एज लिमिट मैक्सिमम बताई गई है। पोस्ट इसमें टोटल 2 हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 3 पोस्ट हैं, 40 एज लिमिट बोली गई है। पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर में 40 एज लिमिट, एक ही पोस्ट है। 8 पोस्ट हैं सेक्शन ऑफिसर में, आपको 40 एज लिमिट बोली गई है। और सीनियर असिस्टेंट के लिए 40 एज लिमिट बोली गई है। साथ ही साथ असिस्टेंट के लिए 3 पोस्टों के लिए 40 एज लिमिट बोली गई है। 106 पोस्ट हैं टोटल। आपको बता दें हम, जूनियर असिस्टेंट के लिए 40 एज लिमिट इसमें बोली गई है। एस टी एस सी ओ बी सी में 47, 4, 28 और 17। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट है इसकी 106 पोस्ट के बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की 79 पोस्ट है, 40 तक एज लिमिट बोली गई है इसमें। प्राइवेट सेक्रेटरी में 40 एज लिमिट है, 1 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट में 6 पोस्ट हैं, 40 एज लिमिट। स्टेनोग्राफर में 22 पोस्ट हैं, 40 तक एज लिमिट इसमें बोली गई है। रिसर्च ऑफिसर की 2 पोस्ट है, 40 तक एज लिमिट है। जो एडिटर पब्लिकेशन, इसमें 2 पोस्ट, 40 तक एज लिमिट है। एक पोस्ट है, या बाकी की जितनी पोस्ट हैं, अगर आपका क्यूरेटर हुआ, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हुआ, और प्रोफेशनल असिस्टेंट हुआ। इसके अलावा 8 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है आपकी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, कुक की, और मेस हेल्पर की 49 पोस्ट हैं, 40 तक एज लिमिट बोली गई है। असिस्टेंट इंजीनियर की एक पोस्ट है, 16 पोस्ट इसमें आपको दिख रही है वर्क्स असिस्टेंट के लिए। और फायरमैन कारपोरेट के लिए एक मैसर के लिए एक, वायरमैन के लिए 8 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई आपको जेएनयू में निकली हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अब बताएं, इंजीनियर अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 22 पोस्ट हैं, 40 तक एज लिमिट बोली गई है। 3 और पोस्ट है लिफ्ट ऑपरेटर के लिए, और 50 तक एज लिमिट मांगी गई है। सीनियर सिस्टम एनालिसिस्ट के लिए आप इसमें फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इतनी एज पे भी आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी सब में एक दो पोस्ट हैं, और 40 तक एज लिमिट इसमें दी गई है। पे लेवल इसमें अच्छा खासा दिखा हुआ है। आपको बता दें किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो मेन जो ज़्यादा जिसमें अच्छे ज़्यादा लोग काफ़ी आ रहे होंगे, बगैर एक्सपीरियंस वाली अगर बात करें, तो बगैर एक्सपीरियंस वाली अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि सीनियर ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस बैचलर डिग्री के साथ चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यूडीसी ग्रुप में काम करने का। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है, और एमटीएस एक ऐसी पोस्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको बैचलर डिग्री चाहिए। और टाइपिंग आनी चाहिए आपको, इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की। कंप्यूटर पर काम, आप कंप्यूटर ऑपरेशन का काम आना चाहिए। एमटीएस में 10वीं पास इसमें बोला गया है मात्र। एमटीएस के लिए ऑफिस अटेंडेंट के लिए 10वीं पास मांगा गया है। इसके साथ साथ हमने एज लिमिट पहले ही बता दी आपको। और प्राइवेट सेक्रेटरी में 3 साल का एज लिमिट, एज एक्सपीरियंस, सॉरी 3 साल का एक्सपीरियंस आपका बोला गया है बैचलर डिग्री के साथ। और इसमें पर्सनल असिस्टेंट के लिए बात करें तो आपको बैचलर डिग्री के साथ आपको स्टेनोग्राफी बोली गई है, हिंदी और इंग्लिश में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफी में भी ये बता दें कि यहाँ पर भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको हिंदी या इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड आनी चाहिए, और डिक्टेशन जिस हिसाब से आप लोग करते हैं वो आपको आना चाहिए। 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट में, 50 मिनट में हिंदी या इंग्लिश, 65 वर्ड पर मिनट में हिंदी के साथ, 50 मिनट में इंग्लिश करने का आपको आना चाहिए। और रिसर्च ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री, 8 साल का एक्सपीरियंस। एडिटोरियल पब्लिकेशन में भी एक्सपीरियंस मांगा गया, क्यूरेटर में भी एक्सपीरियंस, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में भी। यहाँ पर मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से अगर होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ बता दें इसमें आपको प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए कोई आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस रखा गया है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर मास्टर डिग्री के साथ लाइब्रेरी साइंस आपको अगर होती है तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए कुक में 10th के साथ आईटीआई और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कुकिंग के हिसाब का। मेस हेल्पर में 10वीं के साथ साथ 3
साल का एक्सपीरियंस आपको मेस कैंटीन में मेस के रूप में या अटेंडेंट के रूप में होना चाहिए। आपका 3 साल का एक्सपीरियंस 10 बी के साथ मेस हेल्पर के रूप में आपका अगर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट्स आपको इंजीनियर के लिए यहाँ 55% BE BTech में अगर हैं आपके पास, सिविल इंजीनियर में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एटलीस्ट आपके साथ क्या होना चाहिए, रेगुलर सर्विस होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। ये बात इसमें पहले ही समझा दी गई है। स्टेट में ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, या आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है PSU, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी आपको BE BTech होना चाहिए। साथ ही साथ आपको रिलेटिव उसमें फील्ड में आपको काम करने का अनुभव होना चाहिए 3 साल का। वर्क असिस्टेंट के लिए इंजीनियर सर्विस में वायरमैन टेलीफोन कारपेंटर मेसन के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, आपका 2 साल ITI का आपका मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस बोला गया है। इसके बाद आपको बता दें कि इंजीनियरिंग अटेंडेंट यानी खलासी के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल में जो होती है ITI के साथ 2 साल का होना चाहिए। जो 2 साल का एक्सपीरियंस वो आपको मांगा गया है। लिफ्ट ऑपरेटर में भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो जिनके पास है और ITI के साथ तो वो कर सकते हैं। सीनियर सिस्टम एनालिटिस्ट में BE BTech कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में और 55% होना चाहिए। 9 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। या फिर जिसके पास 8 साल का एक्सपीरियंस और MSc कंप्यूटर साइंस वो कर सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस्ट की बात करें BTech आपको बोला गया है 5 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है यहाँ पर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बात करें तो BE BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए आपका 50% के साथ। 5 ईयर एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर में। पहली बार देखने को मिला है कि BE BTech को कंप्यूटर साइंस से मांगा गया है, बाकी 1 साल के डिप्लोमा नहीं मांगे गए हैं और एक्सपीरियंस भी बोला गया है इसमें। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट के फॉर्म 3 साल का आपका होना चाहिए आपको काम एक्सपीरियंस का, जो टेक्निकल असिस्टेंट होता है। जूनियर टेक्नीशियन में भी आपको 12वीं पास साइंस से होना चाहिए 50% के साथ, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑपरेटर में ग्रेजुएशन 50% के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस। स्टैटिकल असिस्टेंट में भी बैचलर डिग्री स्टैटिकल से, मास्टर डिग्री हो या तो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के साथ, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका कॉमर्स हो स्टैटिक्स के साथ तो बैचलर डिग्री में, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 सब्जेक्ट स्टैटिक्स में होना ही चाहिए। स्टैटिक्स असिस्टेंट के लिए 1 सब्जेक्ट स्टैटिक्स में अगर आपका है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 10वीं के साथ ITI बोला गया है मैकेनिकल या, और 3 साल का एक्सपीरियंस होगा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में। असिस्टेंट मैनेजर में गेस्ट हाउस में आपको बैचलर डिग्री बोली गई है। वो होटल मैनेजमेंट में होनी चाहिए जो कि, ठीक है ना, इसमें आपको 5 साल का भी एक्सपीरियंस बोला गया है। गेटोल ऑफ का जो कार्टोग्राफिकल असिस्टेंट है उसमें बैचलर डिग्री बोली गई है 50% के साथ। और इसमें आपको जहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए उस लेवल उस में काम करने का। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपको 2 साल का वर्किंग मेंटेनेंस एक्सपीरियंस बोला गया है और किसी भी प्रकार की संस्था में चल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU या अदर ऑटोनोमस बॉडी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी लेबोरेटरी के रूप में काम किया है और बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें 12वीं पास मांगा गया है ओनली। साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट है स्टाफ नर्स के लिए, तो BSc नर्सिंग मांगा गया है इसमें। स्पोर्ट्स असिस्टेंट में आपको यहाँ पर BPED मांगा गया है। और जो जूनियर ट्रांसलेटर में आपको मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश, और इसमें एक सब्जेक्ट मेन रूप से आपका हिंदी या फिर एक इंग्लिश होना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसमें आपकी फ़ीस की बात करते हैं तो फीस इसमें आपको A ग्रुप के लिए 1500 रुपये बोला गया है, और जो कि EWS UR और OBC में होती है। ST SC वुमेन में 1000 रुपये और PWD में कोई भी इसमें फ़ीस नहीं लगने वाली PWD कैंडिडेट्स के लिए। और इसके बाद बात करें B और C के लिए, ग्रुप B और ग्रुप C में, तो ग्रुप B और ग्रुप C की बात करते हैं तो इसमें 1000 रुपये बोला गया है। ST SC वुमेन के लिए 600 रुपये, PWD में कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। इसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर कब तक इसके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो फॉर्म और क्या कब तक आपकी जो क्रूशियल डेट रहती है एलिजिबिलिटी की, तो 31/3 तक सभी प्रकार के सर्टिफिकेट आपके पास पहले से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है ना। ST SC में 5, OBC में 3 साल, ST SC में 5 साल का एज का रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा आपको। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी स्किल टेस्ट कराएगी और रिटन टेस्ट कराएगी, ये भी बता दें आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट है आपका जो इसकी एग्ज़ाम की जो आपका फॉर्म भरने की डेट है। एग्ज़ाम की डेट में अभी कोई भी मेंशन नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर आपसे फॉर्म भरने की डेट 10 मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, किस वेबसाइट से करेंगे, www.jnu.ac.career पर जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या requirement.nta.nic.in पर भी जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही वेबसाइट पर से कहीं भी जा सकते हैं। 10 मार्च तक आप रात 11:59 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड पर देखते चलें, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे द्वारा। और ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।